अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ बिल्ड स्किल चैनल में। तो दोस्तों, आज CSS ट्यूटोरियल का लेक्चर नंबर 6 जो बैकग्राउंड होने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे आज। और जल्द अज जल्द इस वीडियो को मैं कवर करूँगा, क्योंकि मैंने इन लेक्चर्स को कवर करने के बाद आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखाना है HTML CSS के थ्रू। और मैं चाहता हूं कि उस प्रोजेक्ट की मदद से आप लोग भी कोई एक ना एक प्रोजेक्ट सेम टू सेम बना के मुझे शेयर करें या काइंडली मुझे कमेंट करें कि मैंने ये प्रोजेक्ट बना लिया है। तो बैकग्राउंड कलर के ऊपर बात करेंगे आज, बैकग्राउंड इमेज पे बात करेंगे, बैकग्राउंड रिपीट पोजीशन के बात करेंगे, और अटैचमेंट की बात करेंगे, और बैकग्राउंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। ये देखें, एक पैराग्राफ है, इसके अंदर एक स्टाइल टैग लगा बैकग्राउंड कलर येलो। तो इसने इस पैरा को येलो कर दिया। लेकिन आप थोड़ा नीचे आएंगे तो ये एक टेबल टैग है, टेबल टैग के अंदर स्टाइलिंग बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है। एक किस तरह URL देना है, किस तरह इसकी पूरी लोकेशन देनी है इमेज की, ये सब आपको बताऊंगा। और किस तरह इमेज को हम फिक्स करते हैं, पोजीशन उसकी कैसे सेट करते हैं, किस तरह अटैचमेंट करते हैं, ये सब आपको बताऊंगा। रिपीट का क्या मतलब होता है ये भी आपको बताऊंगा। और तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की जानिब और देखते हैं हमारी किस तरह इस लेक्चर में CSS के थ्रू बैकग्राउंड में मदद हो सकती है। तो जो मेरी पुरानी फाइल्स हैं, मैं इसे बिल्कुल क्लोज कर देता हूं और ये इसी फोल्डर को ओपन करता हूं। ये देखें, ये मेरे CSS के फोल्डर्स हैं, ये भी मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके अंदर ही मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं लेक्चर नंबर 6। सेव किया। अब इस लेक्चर नंबर 6 के फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा background बैकग्राउंड.html। और एक और फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा background.css। अब मैं इस फोल्डर्स की नीड नहीं है, अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। और सबसे पहले तो यहाँ पे एमिट एब्रीवेशन की मदद से मैं इसकी कोडिंग उतार लेता हूँ और लिंक कर देता हूँ अपनी वेबसाइट, और लिंक कर देता हूँ अपनी CSS फाइल को, जो है मेरी बैकग्राउंड के नाम से बिल्कुल लिंक हो चुकी है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे बैकग्राउंड कलर्स की। तो यहाँ पे मैं एक पैरा ले लेता हूँ, या एक काम करता हूँ इधर से ही कॉपी कर लेता हूँ। ये देखें, ये पूरा पैरा कॉपी करा एंड यहाँ जाके सेव कर दिया जी। तो कोई जज कर सकता है कि ये कौन सी स्टाइलिंग लगी है? बिल्कुल, ये कौन सी स्टाइलिंग है? ये इनलाइन स्टाइलिंग है जिसमें येलो कलर दिया है बैकग्राउंड को। मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ इसका प्रीव्यू। ये देखें, टेक्स्ट का येलो कलर हुआ है। इस बैकग्राउंड के कलर को मैं चेंज भी कर सकता हूँ, RGB कलर के अंदर भी वैल्यू दे सकता हूँ, जैसे कि मैं सेव करके दिखाता हूँ। ये देखें, कलर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। और अगर मैं इसमें ही हेक्सा कोड कलर लगाना चाहूँ तो ये देखें, मैं यहाँ पे हैश लगा के कोई भी कलर बना सकता हूँ। जैसे कि एक जो बना बनाया कलर है, मैं सेव करता हूँ इसको। यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से कलर चलता ही नहीं है। बैकग्राउंड कलर ठीक है। अब मैं इसे सेव करता हूँ और दिखाता हूँ। ये देखें, तो बैकग्राउंड कलर का जो काम था वो मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं बैकग्राउंड इमेज की। बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी क्या काम करती है? तो चले आए बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी के बारे में कोडिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी, लेकिन इसका बेसिकली काम यहाँ नहीं है।
तो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी हमेशा CSS के अंदर किस तरह लगाई जाती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड इमेज PROPRTY प्रॉपर्टी, ठीक है। और मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। कोडिंग में एक कंटेनर लेता हूँ .containor कंटेनर, और इसकी मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। आप ये देखें, सबसे पहले तो मैं डॉट कंटेनर ही क्लास सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ विड्थ। इसकी जो विड्थ कहलाती है ना, वो ये कहलाती है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो हमारी लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो या कंप्यूटर साइड हो, उसकी जो स्क्रीन होती है उसकी विड्थ ये कहलाती है और हाइट ये कहलाती है। तो विड्थ में दे देता हूँ 100%। जितनी विड्थ है उतनी ही आनी चाहिए कोई भी डिवाइस हो। और मैं इसकी हाइट दे देता हूँ 100 VH, मतलब वर्टिकल हाइट 100 VH, ठीक है। और मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, जो मैंने आपको अभी एक प्रॉपर्टी सिखाई है, थोड़ा सा यूनिक कलर दे दिया है, ठीक है। और मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ। ये देखें कलर आ गया है। पूरे ब्राउज़र जितनी बड़ी मेरी विड्थ है वो ले लिए, जितनी हाइट है इसने फुल कलर हो चुका है। अब मैं इसमें बैकग्राउंड इमेज लगाता हूँ, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। और बैकग्राउंड इमेज लगाते ही URL देना लाजमी है। जाहिर है जब हम बैकग्राउंड इमेज लगा रहे हैं तो उसका लोकेशन एड्रेस तो देना पड़ेगा कि इमेज कहाँ पड़ी है, किस लोकेशन पे पड़ी है। तो मैं आपको दिखा दूं कि इमेज कहाँ पड़ी है। ये देखें, मैं CSS3 के फोल्डर में लेक्चर नंबर 6 में ये इमेज पड़ी है। इमेज में आपको दिखा देता हूँ कौन सी इमेज में लगाना चाह रहा हूँ। ये देखें, ये इमेज लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि इमेज का जो हमारा लोकेशन एड्रेस है वो कहाँ से निकलेगा। जैसे ही आप इमेज पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी में सबसे पहले उसका नाम जो मेन इंपॉर्टेंट है, फिर JPG, जो इसकी टाइप है वो लाजमी PNG हो सकती है, JPG हो सकती है, PNG हो सकती है, JPG हो सकती है, और भी तरह की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, वो आपको लाजमी यहाँ से देखनी है। और अगर आपकी इमेज नाम कॉल करने पे और टाइप कॉल करने पे ना है तो यहाँ से पूरी लोकेशन आपको कॉपी करके डालनी होगी और एक बैकवर्ड स्लैश डाल के आपको ये नाम लिखना होगा। आप पूरी लोकेशन भी उठा के कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो आपने नाम से कॉल करना है कि नाम के थ्रू इमेज आ भी रही है कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं। जैसे आपने नाम डाला और यहाँ पे डालना है JPG, देख करते हैं और इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये देखें, इमेज टुकड़ों टुकड़ों में टूट के आ चुकी है। इसको अब किस तरह हैंडल करना है ये तरीक़ेकार मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बुक पे ले जाता हूँ। ये जो इमेज बैकग्राउंड रिपीट जो आ रहा है ना, अब इसका काम है, अब इसकी नीड है हमें। यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ बैकग्राउंड रिपीट, और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ नो रिपीट। रिपीट का काम ही यही होता है कि बार बार जो रिपीट हो रही है ना इमेज, इसको बस रिपीट करना ही नहीं है, बस वन टाइम इमेज दिखानी है। तो ये काम है बैकग्राउंड रिपीट का। अब बात आती है बैकग्राउंड पोजीशन की, तो पोजीशन की तरफ जाते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड पोजीशन। जाहिर है मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड पोजीशन बिल्कुल सेंटर में रहे। सेव करता हूँ और आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। सेंटर में आ गई, ठीक है। पोजीशन काफ़ी सारी होती है, लेफ़्ट, राइट, सेंटर, अप, डाउन, लेकिन आप जो अभी जो मैं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी इमेज पूरे वेब पेज के ऊपर फिक्स हो जाए, ये फिक्स हो जाए और बड़ी इमेज हो जाए जो पूरी पेज को कवर करे। तो उसके लिए बुक के अंदर तो वो चीज़ दी हुई नहीं है, लेकिन मैं वो चीज़ आपको बता देता हूँ वो किस तरह इमेज फिक्स होगी। तो यहाँ पे आपने बैकग्राउंड साइज पे जाना है और कवर लिख देना है, ठीक है। तो आप इसका आउटपुट देखें,
बैकग्राउंड इमेज कवर हो गई है, थोड़ी सी स्क्रॉल हो रही है। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है जो आ रही है बैकग्राउंड अटैचमेंट, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी प्रॉपर्टी जो बनती है वो बनती है SCR स्क्रॉल बिहेवियर, ठीक है। इसे ये लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्क्रॉल दे देते हैं, ठीक है। सेव करता हूँ और इसको भी सेव करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें मेरी पूरी इमेज स्क्रॉल हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट जो मेरी हो वो फिक्स्ड हो। जैसे ही मैं फिक्स करा और सेव करा, अब देखिएगा ये मेरी बैकग्राउंड जो इमेज स्क्रॉल हो रही थी, अब वो बैकग्राउंड इमेज फिक्स हो गई है। और मेरी जो टेम्पलेट के ऊपर जो नेव बार होंगे या कुछ भी डिव बॉक्सेस वगैरह होंगे वो स्क्रॉल होंगे, मेरी इमेज एकदम फिक्स हो जाएगी, वो नहीं हिलेगी। जिसको आप देख सकते हैं इमेज नहीं हिल रही है, ये मेरा सिर्फ लेआउट हिल रहा है जिसके अंदर मैंने तमाम प्रॉपर्टीज़ डालनी है। तो ये काम है बैकग्राउंड इमेजेस का, बैकग्राउंड पोजीशन का, बैकग्राउंड अटैचमेंट का, रिपीट का। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो मेरे चैनल बिल्ड स्किल को सब्सक्राइब करें और चैनल को प्रमोट करें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए लेक्चर लेकर आ रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द हम CSS को कवर करके जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।